उसकी आवाज़ में जादू था, पर दिल में तूफान छुपा था। वो सितारा था जिसका नूर धीरे धीरे बुझ रहा था। राहुल जयकर, एक नाम, एक जज्बात, एक दर्द भरी दास्तान। जिसकी ज़िंदगी एक स्टेज शो थी, पर असली ज़िंदगी थी वीरान। और फिर उसकी ज़िंदगी में आई रूही, एक नई उम्मीद का गीत, जिसकी मुस्कान में था सच्चा प्यार, जिसका सपना था सुरों का जीत। एक टूटा हुआ कलाकार, एक उभरती हुई आवाज़। जब दोनों मिले, लिखी गई एक मोहब्बत भरी आवाज़। लेकिन प्यार सिर्फ गीतों का साज नहीं होता, वो कभी कभी दर्द का रंग भी होता है। ये कहानी है प्यार, सेक्रीफाइस और खुद को भूल जाने की। एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ फ्लॉज से ज़्यादा आंसुओं का साथ था। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़े क्राउड से, जो राहुल जयकर का इंतज़ार कर रहा होता है। एक सक्सेसफुल सिंगर और म्यूजिशियन, जिसका करियर अब उसकी अल्कोहल एडिक्शन की वजह से गिरता ही जा रहा है। एक स्टेज शो के लिए गोवा में वो आया हुआ है। जैसे ही राहुल अपना गाना कंप्लीट करता है, वैसे ही एक आर्टिस्ट अयान स्टेज पे आ जाता है और शो डिस्टर्ब करता है। अयान का करियर राहुल की वजह से डाउन गया था। राहुल उससे लड़ता है, परफॉर्मेंस रोक दी जाती है और एक लोकल बार चला जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है रूही के शिवशिरके से, जो एक बार सिंगर होती है और राहुल को आइडल मानती है। राहुल देखता है कि रूही एक फ़ोटो को देख रही होती है लता मंगेशकर की, तो उसे लगता है कि वो सिंगर बनना चाहती है। उसकी सिंप्लिसिटी और आवाज़ से इम्प्रेस होकर राहुल उसे वादा करता है कि वो उसे एक सिंगिंग स्टार बनाएगा। लेकिन इसके बदले में आरोही से कहता है कि वो फिर कभी बार में परफॉर्म ना करे। आरोही उस पर भरोसा करके अपनी नौकरी छोड़ देती है और मुंबई चली जाती है राहुल के साथ रिकॉर्ड करने के लिए। राहुल रिकॉर्ड प्रोड्यूसर साइगल को कन्विंस करता है कि वो आरोही से मिले। जब आरोही उससे कॉल करती है, राहुल को कुछ गुंडों के अटैक में चोट लग जाती है और उसका कॉल नहीं उठा पाता। उसका दोस्त और मैनेजर विवेक डिसाइड करता है कि ये न्यूज़ मीडिया में नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो झूठ फैलाता है कि राहुल देश छोड़कर स्टेज शोज के लिए गया है। आरोही बार बार राहुल के कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन विवेक उसके कॉल्स नहीं उठाता। 2 महीने बाद जब राहुल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आरोही मजबूरन फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वापस बार में गाना शुरू कर देती है। तब तक राहुल अपनी चोटों से ठीक हो जाता है और आरोही की तलाश करता है। जब उसे पता चलता है कि आरोही वापस बार में गा रही है और विवेक ने उसे कॉल्स इग्नोर किए थे, तो वो राहुल आरोही से माफ़ी मांगता है और विवेक को निकाल देता है। सैगल के साथ मीटिंग के बाद आरोही रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। राहुल उसकी ट्रेनिंग करता है और आरोही एक सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर बन जाती है। उसका परिवार और राहुल दोनों खुश होते हैं, लेकिन लोगों के गॉसिप करने के बाद राहुल उसका फ़ायदा उठा रहा है। राहुल वापस ड्रिंकिंग शुरू कर देता है। आरोही, जो राहुल से सच में प्यार करती होती है, उसे संभालती है और दोनों एक रात फिजिकल होते हैं। आरोही की माँ सुभद्रा को ये पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी आरोही राहुल के साथ मूव इन कर लेती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन राहुल की एडिक्शन और बढ़ जाती है और वो एग्रेसिव और वायलेंट हो जाता है। आरोही राहुल को रिहैब करने की कोशिश करती है और अपना कैरियर तक सेक्रीफाइस कर देती है। जब सैगल उन्हें अपना सपना याद दिलाता है तो आरोही को एक स्टार बनाना चाहता है, तो राहुल उसे कहता है कि वो अपना काम फोकस करे। रूही के स्टेज शो के दौरान राहुल जर्नलिस्ट कुणाल बसु से मिलता है, जो उस पर आरोही का मिसयूज करने का इल्ज़ाम लगाता है। राहुल गुस्से में कुणाल को मार देता है और वापस ड्रिंकिंग में डूब जाता है। उसे जेल हो जाती है। आरोही उसे बेल करने आती है। वहीं राहुल सुन लेता है कि आरोही सैगल से कह रही होती है कि वो अपना कैरियर छोड़ देगी राहुल के लिए।
उस मोमेंट पर राहुल समझ जाता है कि वो उसकी ज़िंदगी का बोझ बन गया है और सिर्फ एक ही रास्ता है उससे दूर जाने का। अगले दिन वो आरोही से कहता है कि वो चलें चेंज करेगा अपनी लाइफ को, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुसाइड का प्लान कर रहा होता है। राहुल ब्रिज से जंप करके अपनी जान दे देता है। उसकी मौत सबको दुख देती है, सैगल को भी, जो हमेशा चाहता था कि आरोही अपना कैरियर पे ध्यान दे। आरोही राहुल की मौत के बाद कैरियर छोड़ने का डिसीजन लेती है, लेकिन विवेक उसे याद दिलाता है कि राहुल चाहता था कि वो सक्सेसफुल सिंगर बने। विवेक के कहने पर रूही वापस सिंगिंग शुरू कर देती है। आखिर में वो एक फ़ैन के ऑटोग्राफ बुक में साइन करती है, आरोही राहुल सैगर, एक ट्रिब्यूट के रूप में राहुल के लिए, जिसे वो शादी करना चाहती थी। जैसे ही बारिश होती है वो देखती है एक कपल जो एक जैकेट के नीचे रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वक्त आरोही और राहुल ने किया था। इस फिल्म के बारे में मैं अपनी राय नहीं दूंगा। अगर आपको ये पसंद आई थी, जो कि आई होगी, तो इसका आप जो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।